आज का दिन बड़ा हैपनिंग रहा है, बड़ा खास रहा है और खास तौर पे आज देश के सदनों की तरफ और छत्तीसगढ़ के विधानसभा सदन की तरफ जनता का ध्यान रहा है। क्यों रहा है ये आपको कुछ ही देर में समझ में आएगा, लेकिन इसके पहले आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर जो एक गहरी पॉलिटिक्स से जुड़ती दिखी वो है भारत रत्न की घोषणा। मोदी सरकार ने आज 3 और शख्सियतों को भारत रत्न देने का फैसला कर लिया, यानी पिछले 18 दिन में 5 लोगों को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजे जाने की सूचना है। बिल्कुल, और माना यह जा रहा है कि इन 5 हस्तियों को भारत रत्न देकर मोदी सरकार ने एक साथ कई मैसेज दिए हैं और कई वर्गों को साध लिया है। कैसे, इस रिपोर्ट में समझिए। 18 दिन के अंदर 5 भारत रत्न का ऐलान। पहले कर्पूरी ठाकुर, फिर लाल कृष्ण आडवाणी और अब नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन। इन 5 शख्सियत को भारत रत्न सम्मान देने के ऐलान के साथ ही न सिर्फ इनके योगदान को सराहा गया, बल्कि इसके जरिए मोदी सरकार ने देश में मौजूदा सियासी समीकरणों को भी सुलझा लिया है। नरसिम्हा के बहाने मिशन साउथ पर नजर। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव दक्षिण भारत से आते हैं। वे तब के आंध्र प्रदेश और अब के तेलंगाना के रहने वाले थे। नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने से बीजेपी का मिशन साउथ और मजबूत होगा। इस कदम से बीजेपी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में सियासी लाभ उठा सकती है और सालों से कांग्रेस पर नरसिम्हा राव को नजरअंदाज करने का आरोप लगता रहा है। और अब बीजेपी दावा भी कर सकती है कि जिस बड़े लीडर को कांग्रेस ने कभी सम्मान नहीं दिया, उसे बीजेपी ने सम्मानित किया है। चौधरी चरण सिंह के जरिए किसानों और जाटलैंड पर नजर। इधर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न का सम्मान देकर भारत सरकार ने पश्चिमी यूपी में जाटों को साधने की कोशिश की है। आज भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब का जाट समुदाय चरण सिंह से भावनात्मक लगाव महसूस करता है और इस पूर्व प्रधानमंत्री को भारत रत्न देने से बीजेपी को जाटलैंड में सियासी फायदा हो सकता है। आडवाणी के बहाने हिंदू वोट बैंक पर निशाना। इधर लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का ऐलान कर मोदी सरकार ने देश के कोर हिंदू वोटर्स को साधने में एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आडवाणी को सम्मान देकर बीजेपी ने अपने परंपरागत वोट बैंक को और सुदृढ़ कर लिया है। कर्पूरी ठाकुर के जरिए अति पिछड़ों पर नजर। इसके अलावा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर मोदी सरकार ने देश में अगड़ा बनाम पिछड़ा की सियासत करने उतरे विपक्षी दलों को कड़ा जवाब दिया है। स्वामीनाथन के जरिए किसानों पर नजर। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को भारत रत्न देकर मोदी सरकार ने देश के किसानों और पर्दे के पीछे काम करने वाले लोगों को सम्मानित करने का काम किया है। पिछले दिनों किसान आंदोलन से उपजे असंतोष को भी मैनेज करने की कोशिश इसके पीछे नजर आती है। साथ ही सरकार किसानों में एक उम्मीद भी जगा सकती है कि वो उसके लिए काम कर रही है। तो कुल मिलाकर मोदी सरकार ने इन 5 भारत रत्न देने के जरिए किसान वोटर्स, जाट वोटर्स, अति पिछड़ा मतदाता, हिंदू वोटर्स और साथ साथ दक्षिण के राज्यों को भी साधने की पूरी कोशिश की है। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह से हम बता रहे थे कि ये देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और इसके जरिए पिछले 18 दिन में जिन 5 हस्तियों को ये सम्मान दिया गया है उसके पीछे एक गहरी सोच भी नजर आती है। बिल्कुल, और 3 अधिकतम एक वर्ष में घोषित किए जाते थे, लेकिन 2 वर्षों से 3 वर्षों से जो घोषणा नहीं हुई उसका आधार बनाते हुए एक साथ पिछले कम दिनों में 5 शख्सियतों के नाम भारत रत्न हुआ है और ये अपने आप में भी एक रिकॉर्ड भी बन गया कि एक साथ इतने नाम दिए गए। बिल्कुल, इन सब के बीच आगे बढ़ते हैं और एक तरफ अलग अलग जाति, वर्ग, धर्म और क्षेत्र को साधने की कोशिश हो रही है। तो जैसा हम बता रहे हैं कि भारत रत्न के ऐलान के बाद अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करते हुए कहा है कि बीजेपी की सरकार ने इस मामले में दलित हस्तियों का तिरस्कार और उपेक्षा की है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, मायावती का कहना है, और ऐसा पहली बार नहीं, वो हर बार दलितों को लगातार उपेक्षित बताते हुए कई मसलों पर सरकार का, देश का, वर्गों का ध्यान खींचती आई हैं और आज भी भारत रत्न के ऐलान वाले दिन उन्होंने अपनी बात रखी है, कहा कि ये दलितों का तिरस्कार है।